नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग इंफॉर्मेशन अमेजिंग इन स्टोरी की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत ने कहा है कि भारत का हर व्यक्ति भारतीय सेना के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को अवश्य पढ़ें। आपसे सादर आग्रह है कि कृपया इन अमूल्य राष्ट्र रक्षा सूत्रों को विभिन्न माध्यमों से अधिक देशवासियों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए। भारतीय सेना 10 सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी जानकारी करें और सुनकर सच्चे गर्व की अनुभूति आपको होगी, यह तय बात है। पहला, मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस अवश्य आऊंगा। देश के कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, उन्होंने ऐसा कहा था। दूसरा, जो आपके लिए जीवन भर का असाधारण रोमांच है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेह लद्दाख राजमार्ग पर साइन बोर्ड में भारतीय सेना के द्वारा यह संदेश दिया गया है। तीसरा, यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए, तो ये मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। देश के जाबाज कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र 1/11 गोरखा राइफल्स ने ऐसा कहा। चौथा, हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है। हमारे देश का झंडा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है। ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। भारतीय सेना का यह वाक्य हमेशा ध्यान रखने योग्य है। पांचवा, हमें पाने के लिए आपको अवश्य ही अच्छा होना होगा। हमें पाने के लिए आपको अवश्य ही अच्छा होना होगा। हमें पकड़ने के लिए आपको तीव्र होना होगा, किंतु हमें जीतने के लिए आपको अवश्य ही बच्चा होना होगा। भारतीय सेना। छठवां, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें। गौर से सुनिएगा, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। भारतीय सेना। सातवां, हमारा जीना हमारा संयोग है। हमारा जीना हमारा संयोग है। हमारा प्यार हमारी पसंद है और हमारा मारना हमारा व्यवसाय है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई का यह ध्येय वाक्य। आठवां, यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे मृत्यु का भय नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे मृत्यु का भय नहीं है, तो वह या तो झूठ बोल रहा होगा या फिर वो इंडियन आर्मी का ही होगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने ऐसा कहा था। 9वां, आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उनकी ईश्वर से मुलाकात करवाना हमारा काम है। भारतीय सेना। 10वां,
इसका हमें अफसोस है, इसका हमें अफसोस है कि अपने देश को देने के लिए हमारे पास केवल एक ही जीवन है। और इसी तरह के अमेजिंग जानकारियों के लिए वीडियो देखते रहिए। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।